इधर शौर्य और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आस्था देवी से कहेगी कि आपने शौर्य की ज़बरदस्ती सगाई क्यों अनाउंस करी। शौर्य शगुन से प्यार नहीं करता है तो आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। देवी कहती है कि मेरा शौर्य पे पूरा अधिकार है, वो मेरा बेटा है। आस्था कहती है आप उससे प्यार नहीं करती, आप उस पर सिर्फ कब्जा चाहती है इस घर में अपनी जगह बना के रखने के लिए, और शौर्य के दिल में जगह बना के रखने के लिए आपने एक के बाद एक झूठ बोला और आप मुझसे उसे दूर रख के अपनी जगह बना के रखना चाहती हैं। आस्था कहती है शौर्य कोई 4 साल का बच्चा नहीं रह गया जिसकी ज़िंदगी को आप डिक्टेट करें। वो बड़ा हो चुका है और अपने ज़िंदगी के फैसले वो खुद ले सकता है। आस्था देवी से कहती है कि उसे अपने ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद करने दीजिए, आपका कोई हक नहीं है कि आप उसकी ज़बरदस्ती शगुन से सगाई कराएं। आस्था कहती है मैं अपने बेटे के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आस्था कहती है शौर्य मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे से जब चाहे मिल सकती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोकेगा। आस्था देवी की दुखती रग पे प्रहार कर देती है। इधर अनोखी शौर्य के पास बैठी रहती है। वो शौर्य से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ कि जितना आप मुझसे करते हैं, सिर्फ मैं कह नहीं पाई और आपने कह दिया। वो शौर्य से कहती है कि मैं आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई और ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब मैं आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊँगी। शगुन अनोखी की सारी बातें सुनती रहती है। वो अनोखी से कहती है कि तुम भी शौर्य के चक्कर में आ गई, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, लेकिन क्या तुम जानती हो कि शौर्य ने मुझसे सगाई क्यों तोड़ी। शौर्य ने 2 साल मेरे साथ डेट किया, 6 महीने हम लोग एंगेज रहे, इसके बावजूद उसने सगाई तोड़ दी। क्या तुम जानती हो उसकी वजह क्या है। इधर शान भी आ जाता है। शान के आने के बाद देवी कहती है कि इस आस्था से बोलो कि यहाँ से चली जाए, ये जब से आई है इसने परेशान करके रखा है, इसका शौर्य पर कोई अधिकार नहीं है, इससे बोलो कि यहाँ से अभी इसी वक्त चले जाए। शान कहता है कि आस्था को यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, वो जब चाहे शौर्य से मिल सकती है, वो उसकी माँ है। तेज कहते हैं कि मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने शौर्य की फिक्र है और किसी की फिक्र नहीं है। आस्था चाहे तो अपने होटल में जाके रह सकती है, वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहेगी। वो शौर्य से मिल तो सकती है पर हमारे साथ नहीं रहेगी। शान कुछ नहीं कहता क्योंकि शान चाहता है कि आस्था शौर्य के अब करीब ही रहे। देवी बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी एक नहीं चल रही क्योंकि आस्था अब अपने बेटे के पास आ गई है। इधर शगुन बार बार अनोखी से एक ही बात कहती है कि शौर्य से प्यार करने से कोई फायदा नहीं, शौर्य के साथ रहना, उससे शादी करना यानी अपने कैरियर को ख़त्म करना है। अनोखी शगुन से कहती है लेकिन आप ऐसा करने को क्यों तैयार है। शगुन कहती है मैं समर्थ हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो अपने सपने पूरे करने हैं, तुम अपने सपने शौर्य की वजह से क्यों तोड़ना चाहती हो। अनोखी कहती है इस वक्त मैं कुछ नहीं सोच रही, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ शौर्य सर के बारे में सोच रही हूँ और अपने बारे में मुझे जो सोचना होगा, जो फैसला करना होगा, मैं खुद कर लूँगी। अनोखी कहती मेरा नाम अनोखी है और मैं हार नहीं मानती हूँ, मुझे जो फैसला करना है कर लूँगी, लेकिन मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। वो शगुन से कहती दरअसल आप तो शौर्य सर से प्यार करती ही नहीं है, आप सिर्फ उनके साथ रहना चाहती हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी आस्था से पूछेगी कि शौर्य सर ने शगुन से सगाई क्यों तोड़ी, क्या इसलिए कि वो लंदन जा रही थी। इधर शौर्य को जैसे ही होश आएगा वो अनोखी से मिलने चला जाएगा। वो कहेगा कोई मुझे नहीं रोकेगा, मुझे पता है कि अनोखी यहाँ आई थी और अब मैं अनोखी से मिलने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।